नाज़रीन ये वो स्कैनर हैं, 2 स्कैनर इस वक्त पुलिस लाइन में जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इंपोर्ट की गए हैं चाइना से। और इस तरह के 3 स्कैनर मज़ीद आने हैं चाइना से मार्च के महीने में, जो ऑफिशियल्स ने हमें बताया। नाज़रीन इसके बारे में हमने थोड़ी सी रिसर्च की है स्कैनर्स के बारे में। बेसिकली स्कैनर्स बॉर्डर या कस्टम हुकाम जो हैं मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल करते हैं, और ये कंटेनर्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कंटेनर्स जो इम्पोर्ट होके किसी पोर्ट पे आते हैं उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। एक्सरे है, बेसिकली उसमें रेडिएशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो हमने ऑफिशियल से बात की उन्हें मैं इस चीज़ का तरीका बताया कि किस तरह इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। एंट्री पॉइंट्स पे इंस्टॉल होंगे ये इस्लामाबाद की डिफरेंट, और उसके बाद रैंडमली, यानी इसमें से सारी गाड़ियाँ नीचे से नहीं गुजर सकती, क्योंकि इसको इसकी जो ऑपरेशन है एक गाड़ी के ऊपर वो तकरीबन 5 मिनट का, यानी 20 गाड़ियाँ निकल सकती है, 15 से 20 गाड़ी 1 घंटे में। तो अगर ये देखा जाए तो उसकी यूटिलिटी तो हमारे यहाँ वैसे भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर एक एंट्री पॉइंट पे इस्लामाबाद की ये लगा दिया जाए तो अगर 15 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ इसमें से निकलती हैं 1 घंटे में स्कैन होके, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मीलों तक जो गाड़ियाँ हैं वो ब्लॉकेज हो जाएगी। लेकिन रैंडमली भी अगर आपने चेक करना है, रैंडमली नाज़रीन, तो भी इसमें से जो लोग होंगे जो इसके अंदर बैठे हुए होंगे उनको निकाल के, और उसके बाद एक साहब होंगे जो रेडिएशन सूट पहन के या रेडिएशन ब्लॉक करके, ताकि कोई और एक्सपोज ना हो, उसके बाद जो है वो इन स्कैनर के थ्रू जो है वो गाड़ी को चेक किया जा सकता है। नाज़रीन अपने ही प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि एक एक्सप्लोसिव डिवाइस डिटेक्टर हमने आपको दिखाया इसी प्रोग्राम में। जो मेजर तबस्सुम साहब हैं, जो एंटी बम डिस्पोजल स्क्वाड इस्लामाबाद के चीफ हैं, उन्होंने हमें दिखाया एक हैंड हेल्ड जो पोर्टेबल मशीन थी जो ये एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को सर्च करती है। नाज़रीन उनके मुताबिक 12 से 14 लाख रुपए की एक मशीन जो है वो नई मशीन मिल जाती है, अवेलेबल है, और बड़ी इफ़ेक्टिव है एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करने में। नाज़रीन अगर हम इस टोटल इसकी बात करें, इस पूरे प्रोजेक्ट की, जो स्कैनर आपके पीछे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हैं और काफ़ी अरसे से खड़े हैं और पता नहीं कब इंस्टॉल होंगे, इनकी अरबों रुपए कॉस्ट बनती है। और अगर हमने अपने जो छोटी मोटी जो हमने अपनी रिसर्च की है उसके मुताबिक अगर हम पूरे पाकिस्तान के लिए वो स्कैनर ख़रीदें, जो हैंडल पोर्टेबल स्कैनर है, जो मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पे, अब मैं जैसे आपने इस प्रोग्राम में देखा कि हमारे पुलिस ऑफिशियल जितने भी वहाँ पे मौजूद हैं एंट्री पॉइंट्स पे और जो चेक कर रहे हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट चेक कर रहे हैं, अगर उन सबको भी दे दिया जाए तो वो कॉस्ट नहीं बनती। और ये कर्ज़ है नाज़रीन हमारे हुकूमत ने जो लेके हुकूमत चीन से यहाँ पे खड़े कर दिए 2 स्कैनर्स, और 3 और आ जाएंगे अरबों रुपए के, और जो पे करने हमने। और उसकी यूटिलिटी जो है वो नाज़रीन मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी यूटिलिटी के हवाले से बहुत सारे डाउट्स हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के एक्सपर्ट्स जिनसे हमारी बात हुई है दबे लफ्ज़ों में उन्होंने ये हमें बताया कि शायद ये यहीं पे खड़े रह जाएं और उनकी कोई यूटिलिटी ऐसा सच ना हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर नुमान मकसूद, जो इस स्कैनर के हवाले से मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। हम उनसे बात करते हैं। जी नासिर, इस हवाले से तो काफ़ी तज़ाद जो है वो सामने आ रहा है। आपने जैसे पहले बताया हमारे नाज़रीन को कि 5 स्कैनर्स जो हैं वो इस तरह के आएंगे, और 2 स्कैनर्स इस तरह के कराची में भी लगे हुए हैं पोर्ट्स के ऊपर, जिनके ज़रिए कंटेनर्स को चेक किया जाता है। तो ये कंटेनर्स जो हैं ये जो नॉर्कोटिक्स का सामान होता है उसको चेक करने के लिए आते हैं। उसको कुछ मॉडिफाई किया गया है चाइना की तरफ से, जो न्यूटेक कंपनी है जिन्होंने बनाया ये स्कैनर। और एक स्कैनर की लागत जो है ये हमें बताया गया है, जो ऑफिशियल से बताया कि 56 करोड़ रुपए एक कंटेनर की लागत है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 5 कंटेनर जो है वो 2 अरब 80 करोड़ से ज़ायद की मालियत के ये बनते हैं। जो माहिरीन इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी रोज़ाना का इसी तरह का खर्चा जो है वो आता है। लाखों रुपए खर्चा अब तक आ चुका है। 3 माह तक ये कहा जा रहा है कि ये कंटेनर्स जो हैं वो कराची पोर्ट के ऊपर पड़े रहे हैं। उसके बाद 40 दिन ये कंटेनर्स यहाँ पुलिस लाइन में लगे रहे हैं। उनका ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि ये स्कैनर्स जो हैं वो कब इनॉग्रेशन किया जाए। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस हवाले से काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे थे, लेकिन स्कैनर्स की ओपनिंग के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके पास वक्त नहीं है। जब इस हवाले से रब्ता किया गया उनसे तो उसके 40 दिन के बाद इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग के 18 दिन बाद नासिर इसका जो अमल दरामद कमेटी है वो तश्कील दी गई है, जिसमें 20 लोग जो गए थे ट्रेनिंग के लिए चाइना, जिनमें एटॉमिक एनर्जी के कुछ लोग थे और पुलिस के कुछ लोग थे जिन्होंने इस स्कैनर को ऑपरेट करना था। जो आजकल की सिचुएशन है उसमें ये कुछ काम आ सकता है हमारे, या ये मज़ीद एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा? नासिर अगर उस तरह से देखा जाए तो 156 से ज़ायद जो है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इस्लामाबाद के। अभी हमारी जो ऑफिशियल से बात हुई में उनका ये कहना था कि गाड़ियाँ सिर्फ वही चेक की जाएंगी जो मशकूक नज़र आएंगी। जैसे मैंने आपको नाज़रीन बताया कि अगर गाड़ियाँ पूरी की पूरी चेक करनी है
तो उसके लिए तो ये बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इतनी लंबी क्यू लग जाएगी, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी गाड़ियों की कि ये स्कैनर तो किसी काम का नहीं होगा। और अगर रैंडमली चेक करनी तो मैंने आपको बताया उसका तरीका कि एक डिवाइस है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको हम इसकी पूरी लेंथ दिखाएंगे नाज़रीन। ये काफ़ी बड़ी ह्यूज मशीन है और ज़्यादा दाखिला ने इसके बारे में कहा कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मशीन है और इसकी रेडिएशन या इसके कोई नुकसानात नहीं है इंसानी सेहत पे। और लेकिन जो हमारी रिसर्च कहती है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एक्सरे मशीन है, रेडिएशन होती है और उसकी रेडिएशन ब्लॉक करके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग होंगे वो इसमें से निकल के अपनी गाड़ियों में से, और उसके अंदर दूसरा कोई साहब जो होंगे चेकिंग पे या कोई सिक्योरिटी एहलकार होगा, वो उसके अंदर बैठ के और इन स्कैनर के थ्रू चेक करेंगे गाड़ियों को, जो कि मेरे ख्याल में मुझे तो बिल्कुल इसकी सी समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों इंपोर्ट किए गए हैं, किस लिए इंपोर्ट किए गए हैं, उनकी क्या यूटिलिटी है पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ पे इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात, एग्ज़िट एंट्री पॉइंट इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये 2 या 4 या 5 स्कैनर्स क्या करेंगे, और बहुत महंगे स्कैनर्स हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। इस प्रोग्राम में हमने कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ पे से पर्दा उठाया है। मुल्क में मौजूदा दहशतगर्दी की लहर और उसमें काम करने वाले इदारे जो हमारी हिफाजत पे मामूर हैं, वो किन हालात में काम कर रहे हैं, आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना फ़ीडबैक देना चाहें तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है पर्दा PARDAH parda@news1tv.tv। पर्दा उठता है की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।